हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। यहाँ आप लोगों की डिटेल नवंबर प्रेडिक्शन में देखने वाली हूँ एंड काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो येस एंड आज आप लोगों के लिए मैं नए कार्ड्स और रून्स भी है जिससे कि आपकी फ्यूचर कैसी होने वाली है इन द नवंबर, और नवंबर में क्या क्या वो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए होके रहने वाली है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। सो आई होप यू आर रेडी फॉर रीडिंग एंड थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या रीडिंग है यहाँ पे। एंड सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ वो है मेन हाईलाइट और मेन थीम, क्या चीज़ें होंगी नवंबर में आप लोगों के लिए वो मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली न्यू कार्ड्स है एंड इस कार्ड से मैं सबसे पहले एरीज़ की रीडिंग कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या रीडिंग है फॉर द एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। यहाँ पे लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो क्या मेन हाईलाइट और जो मेन थीम है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा फॉर द मेष राशि। लेट्स सी क्या है एंड मैं सबसे एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए रून्स से देखने के लिए। ऑल राइट, लेट्स सी। तो जो पहली कार्ड आई है, एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। ओके, आई थिंक आप हाईली प्रोटेक्टेड एनर्जीज में मैं यहाँ पे आप लोगों को देख पा रही हूँ। इसका एक डिटेल मीनिंग यहाँ पे निकल के आया है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस। ओके, ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअल अगेन यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड है, अगेन स्पिरिचुअल एडवेंचर है। ओके, ठीक है, देन वी हैव अबंडेंस, अबंडेंस की एनर्जीज है। मैं एक और कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी। आई थिंक येस, गार्जियन एंजल, अगेन एंजल। सो येस, इसलिए मैंने कहा ना आपके लिए जो सबसे पहली वर्ड निकल के आई फॉर द एरीज वो है कि सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है बाय डिवाइन एंड इट्स लाइक कि यू आर सराउंडेड बाय द एंजलिक एनर्जीज। यहाँ पे आप अगर आप इनर वर्क करते हो या स्पिरिचुअल वर्क करते हो या मेडिटेशन वगैरह करते हो, सो इन द मंथ ऑफ नवंबर इस एनर्जीज़ को आप फील कर पाओगे। ठीक है, ऐसी कुछ फीलिंग्स आप लोगों को आएगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि एंजल्स का जो आभास अपने सराउंडिंग्स में आप फील कर पाओगे। जो इस तरीके के कुछ एहसास, स्पिरिचुअल एहसास या एंजलिक प्रेजेंस आप फील कर पाओगे जो आपने कभी भी लाइफ में नहीं किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड जो बॉटम से एनर्जी निकल के आई है वो है यूरियल की एनर्जी एंड वो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रही है। ऑल राइट, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल हीलिंग, डिवोशन एंड इंटीग्रेशन की एनर्जीज निकल के आई है। ओके, अगर आपके घर में कोई फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हो, या फिर आपके घर में कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि बीमार है और आप चाहते हो कि वो पर्सन रिकवर कर जाए, उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, उनके लिए हीलिंग कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो वो पर्सन यहाँ पे रिकवर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इट्स नॉट कि कोई बूढ़े हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपकी मदर या फादर यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, जो भी है, अगर आप उनके हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हो और वो पर्सन यहाँ पर रिकवर होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ थी। सबसे पहले मैं फर्स्ट एनर्जी से आप लोगों के लिए शुरू करूँगी। एंजल्स आर वॉचिंग यू, ये वाली कार्ड है आप लोगों के लिए, यहाँ पे बता रही है मुझे, जैसे मैंने कहा ना, एक वर्ड आप लोगों के लिए मुझे निकला कि आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, आप सुप्रीम प्रोटेक्शन के अंदर हो। आई थिंक एंजल्स की जो है नवंबर में आप लोगों के लिए सबसे पहली बात की कलेक्टिव ब्लेसिंग्स है एंजल्स की। ओके, यहाँ पे आप अगर इस कार्ड को देखो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो, आप थके हुए हो, आप हारे हुए हो, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा, बट अगर यहाँ पे आप अपने जैसे मैंने कहा ना, इस मंथ में आप एंजल्स के प्रेजेंस को फील कर पाओगे। अगर इनर वर्क मेडिटेशन करते हो तो इसको देखो, ये एंजल्स तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट मैंने कहा कि अगर आप मेडिटेशन और इनर वर्क करते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में आप अगर इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को फील कर पाना, एक होता है प्रेजेंस है और एक प्रेजेंस को फील करना, तो ये डिफरेंस चीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे फील कर पाओगे। एंड इफ़ यू सी कि अगर ये कोई परेशान फीमेल बैठी हुई है, क्योंकि फीमेल एनर्जी से रिप्रेजेंट है, डजंट मीन कि सिर्फ फीमेल के लिए है, यहाँ पे है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगर आप अपने करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली अगर करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई टेंशन है,
आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल। आई थिंक जो भी आप चीज़ें यहाँ पे करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बी इट टाइम का मैनेजमेंट हो, वो नहीं हो पा रही है आपसे। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ, एंड मुझे यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है, किसी चीज़ को होप, आप किसी चीज़ की उम्मीद है आपको कि अगर आपका बिजनेस ग्रो कर जाए या आपको प्रमोशन मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, वो यहाँ हाईली चांसेस आपके लिए नवंबर में नज़र आ रहे हैं। ओके, किसी चीज़ को लेके उम्मीद और एक पॉजिटिव साइड या एस्पेक्ट जो भी है आपके काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, वो यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, एंड आपकी लाइफ में पीस और कामनेस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, नवंबर में आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि आप हील्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। ओके, एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल, जैसे कि बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे एंजल्स हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई स्पिरिचुअल टीम है जो आपको गाइड कर रही है। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो, किसी चीज़ को लेके ना उम्मीद हो रखे हो, तो या फिर बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं, या आपको ऐसे रास्ते दिख रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है आपको, जिससे कि आपको समझ में आ रहा है कि ओके, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आपको रास्ता दिख रहा है, आपकी क्लियरेंस हो रही है चीज़ों को लेके, आइडियाज़ को लेके। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों के लिए दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टेलिंग कि एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आपके करियर में या फिर बिजनेस में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एट दिस पीरियड ऑफ टाइम एंजल है, स्पिरिट्स गाइड है, कोई स्पिरिचुअल टीम है जो आपको गाइड कर रही हैं, जो कि आपको ब्लेस कर रही हैं और प्रोटेक्ट कर रही हैं। ब्लेसिंग भी है एंड प्रोटेक्शन भी है, या सपोर्ट भी यहाँ पे है। तो ये जो दो तीन वर्ड्स जो आपके लिए नज़र आ रहे हैं वो बहुत अहम है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये जो टाइम पीरियड होगा नवंबर का, जहाँ आप स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जैसे अगर आपका करियर और बिजनेस स्टक है और आप मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मतलब जो आपकी सफरिंग्स है वो ख़त्म हो रही है, एंड एक स्ट्रेसफुल एनर्जी वो रिलीज़ हो रही है, आप आगे बढ़ पा रहे हो, स्टक एनर्जी से यहाँ पे आप बाहर निकल पा रहे हो, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे नवंबर का टाइम होगा जहाँ पे कि आप अपनी वर्थ को पहचानोगे। आई थिंक वो सारे लोग जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उनको आप अपनी लाइफ से आउट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर रहे हो। यहाँ पे ये लाइक आप ना आई एम वर्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रिलियंट, आई एम लीडर, आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, ओके, आई एम सुपरस्टार, आई एम क्वीन, ठीक है। सो आई एम प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन एनर्जी। सो ये आई एम वर्ड का जो अफर्मेशन इसके साथ बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इनफैक्ट इस वर्ड के साथ काम करना, ठीक है, इन सारे शब्दों के साथ काम करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ, बदलाव लेके आ रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, इन सारे वर्ड को यूज़ करके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, और यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में इस वर्ड के साथ काम करते हुए आप देख पाओगे। इनफैक्ट आने वाले नवंबर के 10 to 15 डेज़ में स्टार्टिंग के आप अगर इस वर्ड के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे बाकी का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा आपका अच्छा और एक पॉजिटिव और एंड हेल्दी वे में जाने वाला है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। अब आपको ये चीज़ रियलाइजेशन होगी कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कुछ भी काम करने के लिए या अपने फाइनेंसिस के लिए, जो भी यहाँ पे रीजंस है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, या फिर बहुत सारी तारीफ, बहुत सारी कम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये भी एनर्जीज़ है। एंड आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग हैं आपके वर्क प्लेस में, वो आपकी वर्दीनेस को पहचान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है बेसिकली आपको लेके, आपके लुक्स को लेके, हो सकता है कि आपके होंठ अच्छे नहीं है, आँख अच्छे नहीं है, नाक अच्छे नहीं है, तो जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उनको रिलीज़ कर पा रहे हो। आई थिंक ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट या आपकी जो थिंकिंग में यहाँ पे चेंज आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करवा रही थी। अब इन सारे को इस वर्ड के साथ काम कर रहे हो, आई एम अफर्मेशंस के साथ,
तो ये बदलाव आते हुए नज़र आ रहा है। आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़, स्पेशली आपके लुक्स को रिलेटेड, ठीक है, अगर आप मिरर में देख के खुद को बोलते थे आप वर्दी नहीं हो, आप लव्ड नहीं हो, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वर्दी नहीं हो, जो भी चीज़ है यहाँ पे, तो वो सारी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है वो आप उसको रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड नवंबर का टाइम भी आप लोगों के लिए होगा जहाँ ना ही सिर्फ आप एंजल से अनकंडीशनल लव ये रिसीव कर रहे हो, बट जो कि पीपल आपके सराउंडिंग में है, आपके वर्क प्लेस पे है या आपके फैमिली में है, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे जो आप लोगों का कार्ड है, यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने एक कार्ड देखा नहीं है, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आई है कि ये फर्स्ट वाली कार्ड को करियर और आपके बिजनेस से रिलेटेड आई थी, बट यहाँ पे करियर में ट्रांजिशन आपका आता हुआ दिख रहा है फॉर श्योर। आप लोगों के लिए करियर शिफ्ट है, करियर ट्रांजिशन है, जहाँ पे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करना, नए लोगों के साथ काम करना, नई जगह पे काम करना, एंड दैट टू बहुत सारे एक्साइटमेंट की एनर्जी के साथ। एंड आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे और बहुत ज़्यादा इसके लिए ग्रैटिट्यूड यहाँ पे दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर हैप्पी एक्चुअली इस करियर ट्रांजिशन के साथ। और उसके बाद यूरियल है, आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक इमोशनल, जो भी आपकी इमोशंस है, जो भी जो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, जो भी आपको अच्छा फील नहीं कराते, तो वो सारे इमोशंस या किसी को लेके अगर आपने कोई ग्रजेस होल्ड कर रखा है तो वो भी आप रिलीज़ यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ आप लोगों के लिए हीलिंग का कार्ड है। सो ये हीलिंग का कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपकी प्रेयर्स से यहाँ पे डिवोशन है और इंटीग्रेशन है, हीलिंग है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके प्रेयर्स से, जैसे कि भगवान जो भी आप दिल से प्योरिटी के साथ आप जो भी प्रे कर रहे हो वो चीज़ सुनी जा रही है यहाँ पे। और हीलिंग है, जैसे प्रेयर्स के साथ हीलिंग हो रही है यहाँ पे, हीलिंग विद प्रेयर्स, ये एनर्जीज निकल के आई है। एंड इसके अलावा जो आप लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है, ये हीलिंग, इनर हीलिंग है आप लोगों के लिए, इनर चाइल्ड हीलिंग है कुछ लोगों के लिए, मतलब डीपेस्ट सेल्यूलर और लेवल पे हीलिंग है, कोई जनरेशनल हीलिंग है, ब्लड लाइन हीलिंग है। एंड तो यस, ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जो भी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि अगर आपको खाने में कुछ सारी चीज़ों को हटाना था और नई सारी चीज़ों को ट्राई आउट करना था, मतलब इन अ हेल्दी वे आप कुछ चीज़ों को शिफ्ट करते हुए, अपने इंक्लूड करते हुए डाइट में नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। ओके, या फिर डॉक्टर से आपको ऐसी सलाह यहाँ पे मिल सकती है, ये भी एनर्जीज़ है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल एडवेंचर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कोई ट्रैवल है आप लोगों के लिए, अगर इवन आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट यहाँ पर ट्रैवल आप लोगों के लिए नवंबर के मंथ में। कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल हो सकता है, जहाँ से आप यू आर ट्रैवलिंग बाय लैंड, ठीक है, कोई लैंड से ट्रैवल, ट्रेन, मेट्रो सिटी में रहते हो तो ये सारी चीज़ें हैं, यू आर ट्रैवलिंग बाय लैंड, यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल है, बट ये जो भी ट्रैवल हो, मेंटल या फिजिकल, आपके लिए नए एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई नए एक्सपीरियंसेस को तलाश रहे थे, तो वो इस जर्नी के साथ आप लोगों के लिए लेके यहाँ पे आने वाला है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर प्ले कर सकता है, वो यहाँ पे आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक एक आप यहाँ पे इस जर्नी या इस ट्रैवल से आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये भी है, आपके करियर, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, बट ये ट्रैवल से आपकी करियर और एजुकेशन या आपका बिजनेस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट या चेंजेस यहाँ पे आएगा, बदलाव आएगा इस ट्रैवल, इस जर्नी की वजह से जो आप नवंबर में यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द अबंडेंट एनर्जीज। तो अबंडेंस का कार्ड है, तो इट्स जस्ट कि अगर कोई आप आइडिया तलाश रहे हो कि आपको कोई नए आइडियाज़ चाहिए या कुछ नया प्लान कर रहे हो, बट आपको लग नहीं रहा है कि वो आप कैसे एग्जीक्यूट करो, सॉरी, तो यहाँ पे ये चीज़ है एरीज आप लोगों के लिए कि अगर आप थोड़ा नेचर वाले जगह में जाओ, हो सकता है कि कहीं पेड़ के नीचे बैठना, घास पे चलना, घास पे बैठ के सोचना, ये जिसके नेचर से कनेक्ट करके अगर आप थोड़ा वहाँ टाइम स्पेंड करके मन को शांत करके जो आइडियाज़ आप तलाश रहे हो, अगर कुछ भी नहीं है तो जू में चले जाओ या फिर गार्डन में चले जाओ, पार्क में चले जाओ,
तो अगर वो सारी जगह पे जाके अगर जो भी आपके आइडियाज़ अगर आप उसको सोच रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको एक्चुअली में वो एग्जैक्ट आइडिया जो कि आपको लाइफ में अबंडेंट बना सकता है, और अगर वो आइडिया आप तलाश रहे हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो कि रेडी है टूटने को। तो यहाँ पे जो भी है आप लोगों के लिए कि एक अबंडेंट एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, एंड एक बड़ा बदलाव आ रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ पे कि आपके मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नवंबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हो सकता है आप लोगों के लिए, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहेगी आपकी एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट का जो नवंबर है वहाँ आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फेथ हीलिंग भी हो पा रही है। मतलब आपने किसी चीज़ पे यकीन किया, आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइंड हो रही है, आपकी हार्ट और माइंड अलाइंड हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अपने लाइफ में फेथ हीलिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नवंबर में एक ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के यहाँ पे आ रही है। अगेन ये फर्स्ट वाली कार्ड और सेकंड जो लास्ट वाली कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड आप लोगों के लिए डिवाइन की प्रोटेक्शन बता रही है। तो ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट नवंबर जो भी आपकी मेन हाईलाइट है, जो भी आपकी जर्नी रहेगी, आपकी खुद की जर्नी या किसी और के साथ जर्नी है, यहाँ पे आपकी हीलिंग है, एंजल्स के साथ काम करना है, बट थ्रू आउट दिस एनर्जी आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एक्साइटमेंट भरी होगी, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए जो इन द मंथ ऑफ नवंबर यहाँ पे होने वाली है। ऑल राइट, एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए लाइक कि एक नया चैप्टर यहाँ पे ऐड हो रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिससे कि आपकी नई जर्नी वापस से शुरू हो रही है। ठीक है, एक जर्नी ख़त्म हो रही है और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है इस जर्नी के साथ। मेंटल या फिजिकल जो भी आप लोगों के लिए जर्नी है, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ऑर्गेनिकली चीज़ें यहाँ पे आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप मनी की ब्लेसिंग्स हो या फिर रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स हो, क्योंकि ये अबंडेंट एनर्जी, और अबंडेंट एनर्जी जब भी आ रही है कि हर एस्पेक्ट में अबंडेंस की बात करें, बी इट पैसे से, बी इट काम से, आपके जो भी है। तो यस, मनी एज अ ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही है, रिलेशनशिप एज अ ब्लेसिंग्स, या जो भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जीज़ है इस हैप्पीनेस, इस प्रोटेक्शन के साथ आपकी। ओके, सो ये भी एक एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड यस, लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं। ठीक है, और क्या छोटी बड़ी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर माय एरीज। लेट्स सी फॉर द एरीज यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हायरोफेंट। ओके, मेजर अरकाना का एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आप लोगों के लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस की कार्ड अगेन आप लोगों के लिए हीलिंग, कामनेस, बैलेंस की बात कर रही है। बहुत देखो यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है वो ट्रैवलिंग की बात कर रही है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बात कर रही है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, नई जर्नी जो आपके लिए शुरू हो रही है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। देखो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे आपके लिए कार्ड आया है, अगर आप रेडी हो फॉर द मैरिज, इफ़ यू आर अपने डोर्स, अपने दिल के दरवाजे अपने किसी के लिए खोल रखें, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई एक रिश्ता जो कहीं दूर से आ रहा है वो मैं यहाँ पे आते हुए आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एक दूर का रिश्ता, लाइक जिस जो पर्सन इफ़ यू आर ओपन अप टू द मैरिज, तो यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए रीइंकार्नेशन का भी कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एंड एक इटर्नल एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन है। यहाँ पे एक वननेस की फीलिंग है डिवाइन के साथ, यहाँ पे ये भी चीज़ है जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था। एंड आई फील लाइक कि लिब्रेशन है स्ट्रेसफुल एनर्जी से, अगेन आई विल से यहाँ पे, एंड जैसे कि लिब्रेशन हो रहा है आपका एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से और ब्लिसफुल एनर्जी से आप ब्लेस्ड हो रहे हो। वाओ, ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है। एंड जैसे कि आपकी फुल बॉडी की प्यूरिफिकेशन यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो ये भी एक कार्ड है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन्ड होके काम कर रहे हो। मैरिज अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई मैरिज भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ऐसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, जिनका ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है या उन फायर साइन हो सकते हैं, इसलिए सैजिटेरियस, और मे बी जो है कि और साइन हो सकते हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है आपके आपके जो भी पर्सन है यहाँ पे।
जो भी चीज़ें हैं ये, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए है बहुत सारे मैसेज चैनल्ड हो सकते हैं आपके करियर से रिलेटेड, या जो भी आंसर्स, या जो अगर आप स्टक फील कर रहे थे, आप यूनिवर्स से कोई साइन मांग रहे थे कि वो आपको हेल्प करे, मदद करे, तो वो हेल्प, वो मदद, वो क्लैरिटी बेसिकली आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा थ्रू आउट नवंबर आप कॉन्शियस रहोगे, क्या आप थॉट्स, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपको डिसीजन लेना है, अपने थॉट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस यहाँ पे हो रहे हो, बिकॉज आपको ये चीज़ पता है कि आपके थॉट्स कैसे आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैंने कहा ना, आई एम वर्दी, या जो भी आप इस वर्ड के साथ, इस वर्ड्स के साथ जो काम कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पे लेके आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी एक एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के लिए नवंबर का मंथ वो टाइम पीरियड होगा जहाँ आप क्वांटम शिफ्ट ये देख पाओगे, मतलब एक क्वांटम जंप है बेसिकली आप लोगों के लिए। और थ्रू आउट दैट एनर्जी आप बहुत हैप्पी और ब्लेस्ड यहाँ पे रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। लेट्स सी कि यहाँ पे और आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स कहते हैं। वी विल सी कि आप लोगों के लिए डेफिनेटली गाइडेंस क्या है, वो तो मैं देखूंगी, बट लेट्स सी कि यहाँ पे और कार्ड्स आप लोगों के लिए ओके क्या कह रहे हैं। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको लगा था कि आप इम्पॉसिबल होगी, तो बियॉन्ड योर थॉट्स, बियॉन्ड योर कॉन्शियसनेस, वो सारी चीज़ों को जाके इन द मंथ ऑफ नवंबर आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। और अगर ऐसा नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आपको नवंबर में वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, बट वो चीज़ें आपके लिए होंगी, ठीक है। सो एक कार्ड आप लोगों के लिए गिर के आई है यहाँ पे, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है। अगर आप मेडिटेशन करते हो और किसी चीज़ को पा रहे हो, चाह रहे हो, कि बिलीव कर रहे हो कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो ये नवंबर का मंथ और वो टाइम पीरियड ये आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, जहाँ पे कि आप न्यू मून का समय स्पेशली बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है, जहाँ आप मेडिटेट करके मैनिफेस्ट कर सकते हो और एक संतुष्टि की भावना रहेगी अपने लाइफ में। एक शांति तो रहेगी ही, बस संतुष्टि की भावना भी यहाँ पे रहेगी आप लोगों को। आई एम टेकिंग वन मोर कार्ड फॉर यू। ओके, आई थिंक कॉस्मिक एनर्जीज़ को फील कर पाओगे आप लोगों के लिए, ये भी एनर्जीज़ है, ऑल राइट। एंड यहाँ पे नवंबर का टाइम आप लोगों के लिए ये भी होगा कि आप बहुत फ्री विल के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हो या फिर कहीं भी हो, जहाँ पे भी आप फ्री विल के साथ काम कर रहे हो, लोगों से हंसी खुशी मिल रहे हो, आई थिंक दूसरों की एनर्जीज में भी आप सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ओके, यू आर गुड इनफ। मैंने कहा ना, आप अपनी वर्थ को पहचानोगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्दीनेस का कार्ड आया था, सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया था। अब वो सारी चीज़ आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर को क्लेम यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने लिए जस्टिस को क्लेम कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो कि आपकी कोई एनर्जीज़ को ड्रेन ना करे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है। यू आर गुड इनफ। आप फील कर पा रहे हो कि आप काबिल हो हर चीज़ के, खुशी के, वर्दीनेस के, पावर के, एवरीथिंग, ठीक है। और मैंने कहा, अगर यूनिवर्स से अगर आपने कुछ साइंस मांगा था, कुछ सिम्बॉल्स मांगा था, कोई आंसर मांगा था, तो वो आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। नाउ लेट्स सी विद द रून्स यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कहते हैं कि नवंबर का मंथ क्या हो सकता है। एटलीस्ट लेट्स सी, यहाँ पे मैं कुछ रून्स लूँगी आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी क्या यहाँ पे आए हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली फॉर यू कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज आते हैं रून्स से। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए ईसा है। एंड मैं यहाँ पे, अगर आप इस सिम्बॉल को देखो, यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिकली यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर कहीं भी आप, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी कहा कि कहीं आप स्टक फील कर रहे थे, आप फील कर रहे थे कि आप अटक गए हो अपने करियर में, या फिर रिलेशनशिप से की वजह से आप बहुत ज़्यादा अटक गए हो, तो वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिकली है आप लोगों के लिए, जो कि मैं देख पा रही हूँ, जो कि नज़र आ रही है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस है आपके लाइफ में, उसको आप ओवरकम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द फेहू। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, अगेन मैंने जैसे कहा था कि आपके लिए ये वाली अबंडेंट एनर्जीज आई थी, तो ये जो सिंबल है आप लोगों के लिए, फेहू का सिंबल आप लोगों के लिए बता रहा है ये वेल्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ है आप लोग कि आप अपने लाइफ में, अगेन ये अबंडेंट है, और ये भी एक अबंडेंट एनर्जी होती है, वेल्दी एनर्जी होती है, जो कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने कहा नवंबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लकी होने वाला है। यहाँ पे एरीज, जहाँ पर अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द कार्ड नॉट, अब मुझे आदत हो गई है कार्ड बोलने के लिए। तो यहाँ पे जो अगेन जो आपके लिए सिंबल आया है वो है उरूस। सो उरूस का सिंबल यहाँ बेसिकली आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
करेजियस फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे, एक न्यू विटैलिटी जो मैंने कहा था ना आप लोगों की अपने लाइफ में, अपने बॉडी में, अपने नई एनर्जीज़, न्यू विटैलिटी यहाँ पे फील करो, पावर फील करो, क्योंकि ये ऑक्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। तो यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए, न्यू विटैलिटी, स्ट्रेंथ, करेज, पावर फील करना, एंड जो भी आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो उसको बहुत एनर्जेटिकली कर रहे हो। ओके, देन वी हैव अगेन द सिम्बॉल। ये जो सिम्बॉल है आप लोगों के लिए वो मुझे बॉस का सिम्बॉल है। ये मुझे आप लोगों के लिए बता रहा है फर्टिलिटी। अगर आप लाइफ में आपकी ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लाइफ से रिलेटेड है कि नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, नई चीज़ें आपके लिए बेसिकली जैसे सॉइल फर्टाइल होता है तो उसमें आप काम कर पाते हैं, वैसे ही आपके लिए सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ आप काम कर पा रहे हो। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए एनर्जीज़ है, या आप कंसीव एंड प्रेगनेंसी के से रिलेटेड आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है मुझे। ओके, एंड अगेन ये कार्ड आप लोगों के लिए और भी बात कर रहा है कि पीस की, आपकी लाइफ में पीस आ रही है, शांति आ रही है, हारमोनी आ रही है। इवन जो भी आपके गोल्स है, ठीक है, आपके गोल से रिलेटेड यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, आप अपने डेस्टिनी के करीब यहाँ पे पहुँच रहे हो। जैसे ये सिर्फ आउटर ग्रोथ नहीं है, इनर ग्रोथ। तो आउटर ग्रोथ और इनर ग्रोथ दोनों ही आप यहाँ पे आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये चीज़ें होती हुई बेसिकली दिख रही है। देन वी हैव दिस सिंबल जो कि आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आपको नीड है, बेसिकली जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटी है, वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी चीज़ में आपने स्टक हो या डिले देखा है तो वो चीज़ आप आगे नहीं देख पाओगे। स्टक एनर्जी से मैंने कहा था ना कि स्टक एनर्जी से आप बेसिकली बाहर आ रहे हो, ब्लॉकेजेस यहाँ पे दूर हो रहे हैं। तो यही कार्ड है, आपकी जो भी नेसेसिटी है, जो भी आपको किसी चीज़ की कोई अगर असिस्टेंस की, या ये तो बेसिकली एंजेलिक असिस्टेंस आपको मिल रही है, बट किसी इंसान से आपकी कोई नेसेसिटी है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, कोई असिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसको कि लेके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ये भी रून्स आप लोगों के लिए कह रही है। देन वी हैव दिस इज़ समथिंग, वो ये ब्लैक रून्स है, ब्लैंक रून्स है, जो कि आप लोगों के लिए बता रहे हैं इस टाइम पीरियड में अगर आप मेडिटेशन करते हो, नथिंगनेस में जाते हो, शून्यता में जाते हो, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। देन वी हैव द अगेन, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगेन द रिपीटेड रून्स आप लोगों के लिए आए हैं, ठीक है। सो ये अगेन जो ये जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं इसे होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो है आप लोगों के लिए रिपीटेड सिंबल आया, तो अगेन ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए इनर पीस, फर्टिलिटी का गोल्स के करीब पहुँचना। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की सोच रहे हो तो नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए मनी से रिलेटेड कहीं इन्वेस्ट करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होने वाला है। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में ग्रीन चीज़ों को लगाते हो, अपने रूम्स में ग्रीन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हो, या कोई इवन अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट भी लगाते हो, अगर नेचुरल प्लांट्स नहीं लगा सकते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप ग्रीन कलर से अटैच्ड रहोगे वो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये भी एक एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द गॉडेस। आई थिंक मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही ये एनर्जीज बेसिकली आप लोगों के लिए आई थी, वो थाला की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए गॉडेस एनर्जी का फील हो पाना या उनकी गाइडेंस मिलना, और साथ ही साथ आपके लाइफ घर में अगर कोई ऐसे मेंबर है जिसको आप हील करना चाहते हो तो वो यहाँ पे हील होते हुए नज़र है। कुछ लोग हो सकता है नए घर से रिलेटेड आपका कोई नया रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है, आपके घर की एनर्जीज बेसिकली यहाँ पे चेंज हो रही है, जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ना, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लास्टली मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें आती हुई देख रही हूँ ना। वो गाइडेंस क्या होगी, क्योंकि काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है आप लोगों के लिए। सो लास्टली वी विल सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। सो फॉर द एरीज गाइडेंस क्या होगी, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, वी हैव अ कार्ड यहाँ पर गिर गई है। सो गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एक और गाइडेंस मैं लूँगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए लास्ट में दिख रहा है आप लिमिटलेस पोटेंशियल को रीच करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें कि आपको फियरलेस रहना है, एंड कुछ अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो कि अच्छा होगा आप लोगों के लिए वो नज़र आ रहा है। नए रिलेशनशिप में आप टैप इन कर मतलब जा सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल के नई एनर्जीज में जा रहे हो। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा डरे दुबके इंसान रहते थे, तो मैंने कहा ना, न्यू विटैलिटी, नया करेज, नया स्ट्रेंथ से चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, ठीक है।
एम्परर की एनर्जीज, मैंने कहा ना अगर आप बहुत दुबके हुए इंसान थे, सॉरी टू से, बट आप वहाँ से एम्परर की एनर्जीज में फील कर पा रहे हो। एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं जिसको कि आप रियली इन्जॉय कर रहे हो। हायरोफेंट की एनर्जीज़ है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा आप लोगों के लिए कार्ड है यहाँ पे। एंड यस, यहाँ पे अगर आपकी कोई करियर और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई ग्रोथ है यहाँ पे, और रिवॉर्ड का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। ओके, तो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। So yes, Aries, this was your reading, your prediction. I hope you have enjoyed your reading and prediction. ज़रूर से ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या गाइडेंस लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माई इंस्टा और ऑन माई जीमेल। एंड यस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। एंड एक चीज़ और, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा बिकॉज उसी से सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अनटिल एंड अनलेस यू प्रेस दैट बटन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी की तरफ मैं बहुत बहुत सारी पॉजिटिव एंड हीलिंग एनर्जीज को सेंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।